अगर आपके यहाँ भी इस तरह से किसी भी नल के अंदर पानी का प्रेशर बहुत ही कम आ रहा है और आप परेशान हैं, तो इसे हाई प्रेशर कुछ इस तरह से बना सकते हैं और आप अपने टेंशन को मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं एक वाटर प्रेशर पंप मोटर, जो आपको जनरली मार्केट में बहुत सारे कंपनी का मिल जाता है, पर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं क्रॉम्पटन कंपनी का। XYZ किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसकी इंस्टॉलेशन सेटअप कैसे करें, ये जो हमारे पास पंप है बेटर है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा प्रेशर है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं इस मोटर के बारे में, साथ में इसकी इंस्टॉलेशन फिटिंग किस तरह से करेंगे वो भी प्रॉपर तरह से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा वाटर प्रेशर पंप मोटर, जो है हमारा क्रॉम्पटन कंपनी का। और ये जो मोटर है इसकी पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, तो 0.7 एम्पेयर का है, यानी 1 एम्पेयर भी नहीं है। और ये भी उस समय ऑन होता है जब आपका नल खुला हुआ हो। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन पेपर है जिसके अंदर इस पंप के बारे में A to Z कंप्लीट डायमेंशन के साथ, सेटअप के साथ वर्किंग डिटेल्स दे दिया गया है। चलिए हम सामान सबसे पहले 2 यूनियन लिए हैं, 2 हमारा, एक में आधा सॉकेट है, 2 हमारा FTA है जो फीमेल सॉकेट हुआ जो आधा इंच का है, और आधा इंच का यहाँ पे हमारे पास पाइप का टुकड़ा है, सुलेशन है, टेफ्लॉन टेप है, ये सब इसके अंदर लगने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ टूल्स हमारा उपयोग होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो साइड में है ना, इसे हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले जगह को देखते हैं जहाँ पे हम लगाएंगे, और हर स्टेप को बारीकी से समझने वाले हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, ऊपर हमारा शेड है, जैसे ये पाइप जो है वाटर टैंक से हमारा आ रहा है, और ये मोटर हमारा भीगे नहीं इसलिए शेड के नीचे लगाया जाता है। और मिनिमम 2 फीट जो वाटर टैंकी होता है उससे नीचे लगाए, 5 फीट तक भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 फीट मिनिमम होना चाहिए वाटर स्टोरेज और प्रेशर के लिए। अब यहाँ पे हमें कटिंग करना होगा। सबसे पहले वाटर टैंकी के पास जो वाल है वहाँ पे पानी को हमने बंद कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हेक्सो ब्लेड ले रहे हैं और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इस पाइप को। कटिंग करने के बाद फिर इस मोटर की गैप के थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 2-4 इंच तो बेटर रहेगा। थोड़ा डिस्टेंस करके फिर बीच का पाइप हटा लेंगे। अब मेजरमेंट टेप लेंगे और यूनियन लेते हैं। सबसे पहले यूनियन क्यों लगा रहे हैं, कभी भी मोटर ख़राब होगा तो इजीली हटाएंगे और इजीली फिर इसे हम अपने पानी को चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बंद रहेगा। तो कुछ इस तरह से यूनियन लगा दिया जाता है। ये प्लम्बर वर्क है, पर इलेक्ट्रिशियन भी इजीली कर लेते हैं, क्योंकि काम करने वाले के लिए कोई ये नहीं है कि ये प्लम्बर का है और इलेक्ट्रिकल का है। नॉलेज होना चाहिए, काम करने आना चाहिए। इस तरह से दोनों साइड हमने यहाँ पे यूनियन का हाफ हाफ जो हिस्सा है वो लगा दिया। अब यहाँ पे हम लेंगे मेजरमेंट टेप और इसकी डिस्टेंस क्या है वो मेजरमेंट करेंगे, और इतना ही डिस्टेंस का हमें मोटर के अंदर भी बनाना है, कम ज़्यादा नहीं, एक्यूरेट साइज, ताकि फिट हमारा हो जाए। हमारा यहाँ पे जगह है 2 इंच अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। जो भी चीज़ लगाने वाले हैं, जो हमने मेजरमेंट किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक FTA खोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेंगे जो एक में आधा सॉकेट है वो, और पाइप, और यहाँ पे सुलेशन। अब इसको इसके ऊपर हम लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक में आधा जो सॉकेट है इसमें लगाएंगे और इस तरह से इसको फिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 mm मिनिमम बड़ा कट हम करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं देने वाले हैं एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा पाइप लग रहा है, आपकी जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ हमने कटिंग करने के बाद सुलेशन लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम जो आपका सॉकेट है वो, और FTA के साथ ये कनेक्ट हो गया। ओके, इसी तरह से दूसरे साइड भी सेम हमें करना है, कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं है। पाइप लिए, उसके बाद यहाँ पे FTA लिए और इस तरह से इसके अंदर ज्वाइंट कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर लेंगे यहाँ पे सॉकेट एक से आधा और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो पाइप हमने कटिंग करके निकाला था 1 इंच का, वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दूसरा भी कर सकते हैं, और इसके साथ जोड़ेंगे और फिर इसको कटिंग करेंगे लगभग यूनियन के अंदर जितना चला जाए, और कटिंग करके
यहाँ पे यूनियन का जो ये हिस्सा है इसके अंदर सॉल्यूशन अच्छे तरह से लगाएंगे पाइप में और इसमें, और फिर इसको आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम हमें दूसरा भी यहाँ पे बना लेना है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों साइड एक ही जैसा एक ही साइज का हमने बना लिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अब इस्तेमाल हम करेंगे टेफ्लॉन टेप का। इस तरह से इसको खोल लिए, टेफ्लॉन टेप लिए और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से टेफ्लॉन टेप लगा देंगे। और लगाने के बाद ये जो हमारा कॉपर का है ना, यहाँ पे ये हमारा मिला हुआ है इस मोटर के साथ ही, और इसको इस तरह से कस लेंगे। हो गया। उसके बाद इसको फुल टाइट करेंगे, किसी तरह का वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम यहाँ पे इस तरह से टेफ्लॉन टेप लगाएंगे, और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद इसके ऊपर ये वाशर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो फिर वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है। वाशर लगा करके और यहाँ पे फुल टाइट इसे कर लेंगे। ओके, इसके बाद फिर टेफ्लॉन टेप की आवश्यकता है, इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप हम लगाएंगे अच्छी तरह से, और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद एक ये लेंगे और यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेंगे। ओके, इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी करना है। टेफ्लॉन टेप लेना है और अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाना है, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने बनाया सेम बनाया है एक जैसा। ठीक है, इस तरह से फिर इसकी फिटिंग कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा फिट हो गया। ओके, अब इसे हम लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए लगाते हैं। लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे इसको जो है इस तरह से नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं देखेंगे उल्टा सीधा नहीं, इसके अंदर एरो मार्क है, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो फिर आपका काम नहीं करेगा ये मोटर। ये हमारा इस तरह से लगेगा। अब इसका एरो जो तीर का मार्क है वो हम आपको दिखाते हैं। जो एरो का होता है मार्क ना, वो आपका आउटपुट होता है और एक साइड से स्टार्ट, जैसे आप देख रहे हैं ना। अगर इस तरह से देखेंगे तो ऊपर हमारा आउटपुट है और नीचे से इनपुट है। तो इस बात का ध्यान रहे कि इनपुट आउटपुट देख करके लगाना है। तो ये एरो मार्क है, इसको इस तरह से नीचे करेंगे और ये नीचे का हिस्सा हुआ, यानी ऊपर से पानी हमारा आ रहा है और नीचे यहाँ पे जा रहा है। वाटर टंकी हमारा छत पे लगा हुआ है, बहुत सी जगह पे बेसमेंट में रहता है, तो फिर उस जगह पे तो इस तरह का मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाटर टैंक के साथ ही ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से बहुत ईजिली ये फिटिंग हमारा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहता है। चलिए थोड़ा ढीला करते हैं, मोटर को इधर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइट करते हैं। फिर नीचे वाला जो है इसको लगा देते हैं इस तरह से। ये हमारा मोटर यहाँ पे फिटिंग हो गया। अब इसके अंदर कुछ सेटिंग हम समझेंगे और किस तरह से काम करता है वो जानेंगे। पानी वगैरह है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। अब ये स्विच के बारे में जानते हैं। बीच में स्टॉप रहेगा, एक साइड ऑटोमेशन रहेगा, नल खुलने पे चलेगा, और एक मैनुअल जैसे बीच में है, इसको करते हैं मैनुअल। मैनुअल करने पे ये एनी टाइम ऑन रहेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको स्टॉप किए। अब इसके बाद करते हैं ऑटोमेशन, जैसे नल खोलेंगे तभी ये चलेगा, तो ऑटोमेशन पे आपको रखना है। अब इसके बाद इसको दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर किसी भी बोर्ड से, तो हम यहाँ पे दे दिए और उसके बाद जो नल हमारा है वो खुलेगा, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। जैसे कि हमारा नल अभी खुला हुआ है तो ये चल रहा है। तो कहीं पे अगर आपको प्रेशर का प्रॉब्लम है कि बाथरूम में, वॉशरूम में, किचन में पानी आपका फुल प्रेशर में नहीं आ रहा है, तो उस जगह के लिए ये है। तो ऑटोमेशन में हमने कर दिया है और पानी का प्रेशर हमारे यहाँ बेटर है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये आपका ऑप्शन मिल जाता है वाटर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।